नमस्कार, आदाब। पल पल न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आप सभी से अपील करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आज हमारे साथ निर्मल सिंह जी मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से मदद कर रहे हैं और सेवा कार्य में वो कब से हैं और किस लिए आए थे वो। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले निर्मल सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समिति में जो आपने बनाई है कब से और सेवा कार्य आप कब से कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहेंगे। जीशान जी, धन्यवाद आपका। मैं देखिए निर्मल सिंह गुरुद्वारा सिंह सभा का प्रधान भी हूँ, वीर खालसा सेवा समिति का चेयरमैन हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर जो सिख संगठन है रामपुर जिला का उसका जिलाध्यक्ष भी हूँ। बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा साहब का प्रधान भी हूँ और मुझे नानक मता साहब की भी एक सेवा मिली हुई है, वहाँ का डायरेक्टर हूँ, वहाँ के स्कूलों का इंचार्ज भी हूँ, मैनेजर हूँ। ये वीर खालसा सेवा समिति हम लोगों ने 2004 में स्टार्ट करी थी, जनवरी 2004 में। तभी से हम इस सेवा में आए हुए हैं। इससे पहले हमने 2000 से सेवा में आने का बीड़ा उठाया था, तभी से हम सेवा कर रहे हैं। क्या कोई सरकारी संस्था को मदद मिलती है या नहीं मिलती? देखिए, हमें अभी तक कोई भी सरकारी संस्था से कोई भी मदद नहीं मिली है। तो क्या आपने कभी आवाज़ उठाई कि इस संस्था को सरकारी मदद मिलनी चाहिए? देखिए, हम लोगों ने कभी भी संपर्क नहीं किया, लेकिन चूंकि अब हमारे जो सदस्य हैं वो ही अपना योगदान देते हैं और उसी योगदान से जो लोग दान करते हैं उसी से हम आगे बढ़ करके गरीबों की और लोगों की असहायों की उनकी सहायता करते हैं। सर, आप राजनीति में क्यों नहीं आए? सेवा कार्य है, क्यों आपने एक चुनी कि मैं सेवा ही लोगों की करूंगा? देखिए, शुरू में मैंने आपसे कहा था कि मैं राजनीति में भी आ सकता था, लेकिन मैंने राजनीति ना हो करके मैंने जो है सेवा जो सामाजिक कार्य है उसको ज़्यादा चुना। एक तो उसमें आत्मिक शांति मिलती है और दूसरा जो है हमें जो समाज ने दिया है हम उसे वापस कर सकते हैं अपने अच्छे कार्यों के द्वारा। वीर खालसा सेवा समिति किन किन कार्यों के लिए जानी जाती है, किस तरह के काम कर रही है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वीर खालसा सेवा समिति, जीशान जी मैं बता दूं कि हमने सबसे पहले शुरुआत जो करी थी वो ये इसीलिए करी थी कि हम जो है जो गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं और धर्म और समुदाय से ऊपर उठ करके हमें उनकी सहायता करनी है। और उसमें सबसे पहले हमने जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो पहले बाढ़ आती थी, आपने देखा बहुत बाढ़ आती थी, उसकी मदद करी, गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग किया, ट्राईसाइकिल बांटे। उसके अलावा जो विधवा औरतें हैं जिनका कोई कमाई का साधन नहीं है उन्हें हम जो है वीर खालसा सेवा समिति का जो स्थापना दिवस है उस पर हम जो है उन्हें सिलाई मशीनें देते हैं और समय समय पर हम जो है सबसे बड़े ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। अभी आपने देखा होगा 6 तारीख को हम लोगों ने बहुत ही विशाल एक कैंप लगाया था जिसमें कि प्रशासन की द्वारा से भी एक मांग रखी गई थी कि हमारे हॉस्पिटल में खून की कमी हो गई है। तो 45 लोगों ने वहाँ पर जो है ब्लड डोनेट करा था और जिससे कि हम लोग इस नारे को आगे बढ़ा सकेंगे, खूनदान महादान। लॉकडाउन का समय चल रहा है तो इस तरह से वीर खालसा सेवा समिति ने किन लोगों की मदद करी और किस तरह से मदद करी? देखिए जीशान जी, ये लॉकडाउन का समय हम लोगों ने और आपने भी, मैं तो सभी को कहूँगा कि सबने पहली बार ऐसा समय देखा। कोरोना वायरस हम लोगों ने तो ना कभी पहले अपने बुजुर्गों से सुना है। ये महामारी में हम लोगों ने शुरुआत से ही 25 तारीख से ही 25 जो मार्च थी जब से लॉकडाउन हुआ है तब से खाना वितरण करना, पहले पका करके गुरुद्वारे में हम खाना वितरण करते थे। हमारी जो सारी टीम है, हमारे जो अध्यक्ष हैं अवतार सिंह जी, इनकी सारी टीम ये सब जा करके अपनी कारों से, अपने मोटरसाइकिल से, पैदल सबको खाद्यान्न वितरण और खाने का वितरण और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ कोरोना जो योद्धा हैं हमारे, जैसे पुलिस के हो गए, कंट्रोल रूम वाले हो गए या डॉक्टर्स हो गए, यहाँ पर भी हमें चाय के लिए और किसी चीज़ के लिए कहीं से भी कोई आवाज़ आती है हम उनका भी सम्मान करते हैं। बिना किसी भेदभाव की आप सेवा करते हैं? देखिए, भेदभाव तो गुरु नानक देव जी का ही दुआ है कि सभी जो कोई जात नहीं है हम लोगों की, हम जो है सभी एक ही ईश्वर के प्राणी हैं। तो हमने कहीं धर्म का और कहीं पर भी किसी भी चाहे जाति का हो, हमने कोई भी बिना भेदभाव के ये सारी की सेवा। आपसे जानना चाहेंगे जो जिला प्रशासन है जो कार्य कर रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिला प्रशासन का जो अपना कार्य है, मैं तो सबसे पहले डीएम साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही सुचारू रूप से सारे प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कर रखा है और सारी की सारी जो सेवाएं हैं, सारी जो व्यवस्था है उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, करा हुआ है। लोगों से क्या अपील करेंगे, मेरा आखिरी सवाल है। देखिए, एज ए हम लोग चूँकि धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, धर्म के आगू हैं
और मैं चूंकि गुरुद्वारा सिंह सभा का प्रधान, गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह का प्रधान भी हूँ और गुरुद्वारा श्री नानक मता साहब जो हमारा यहाँ का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल यूपी का और उत्तराखंड का है, वहाँ का भी सदस्य हूँ। तो मैं सारे अवाम से, चाहे वो किसी भी धर्म के, सबसे ये अपील करूँगा कि बिना किसी ज़रूरत के घर से ना निकलें। आप घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और ख़ास तौर से जैसे यहाँ पर प्रशासन ने कह रखा है कि बच्चे और 65 साल से बड़े जो हैं वो बिल्कुल न निकले। मेरी हाथ जोड़ करके सबसे प्रार्थना है, निवेदन है कि आप बिल्कुल घर के अंदर रहें, सारी चीज़ें आपको घर के अंदर मिलेंगी। यहाँ जहाँ जिस जो लोगों की है, और भीड़ बिल्कुल भी मत लगाएं कहीं पर, मेरी यही निवेदन है सबसे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वीर खालसा सेवा समिति के चेयरमैन निर्मल सिंह जी मौजूद है। ऐसी नई शख्सियत से आपको दोबारा रूबरू कराएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।